गुड इवनिंग एवरीवन। सो माइंड मैनेजमेंट के कंटिन्यूअस क्लास में हम लोग ने इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट किया था। ओके एंड हम लोग आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जो यूनिट 2 है माइंड मैनेजमेंट का सिलेबस, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये गजेट नोटिफिकेशंस आपका पब्लिश्ड है, ठीक है ना। ये सिलेबस में आपको बताता हूँ ये कैसे। देखो, ये हमारा सिलेबस था माइंड मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन, जनरल सेफ्टी का, ठीक है। तो माइंड मैनेजमेंट जनरल सेफ्टी में आपको इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये सारा आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस जो 14 हेनरी प्रिंसिपल्स थे वो भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ द न्यू चैप्टर इज बिगन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिव, पॉस्ट डीसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माइनिंग एंटरप्राइजेज। ओके, ये यूनिट 2 है, ठीक है। ये चैप्टर 1 का यूनिट 2 है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, मैंने जो भी लोग इस क्लास में न्यू है मैं बता दूं, राजवर्धन, माइंड मैनेजमेंट जो है वो एमएमआर एंड सीएमआर का दोनों सेम है, ठीक है। एज पर कोल माइन रेगुलेशंस एंड कोल माइन एमएमआर मेटल माइंस रेगुलेशंस दोनों का सेम है, ठीक है। मतलब डोंट बी कंफ्यूज, ये जो सिलेबस है ये आपको गैजेट नोटिफिकेशंस में आया, यहाँ लिखा हुआ अंडर कोल माइन रेगुलेशंस, बट ये माइन मैनेजमेंट का, ये एमएमआर का भी सिलेबस सेम है, ठीक है ना। ये बोथ माइन मैनेजमेंट एंड जनरल सेफ्टी, ये एमएमआर वाले जो फर्स्ट क्लास है या सेकेंड क्लास है या फिर सीएमआर वाले हैं, दोनों के लिए सेम है, कोल और मेटल के लिए। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, कोल और मेटल के लिए दोनों के लिए ये सेम, ठीक है। थैंक यू फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन पूछा इसके लिए धन्यवाद। सो अभी हम लोग का चैप्टर 1 खत्म हो गया है, ठीक है, जिसमें मैंने लगभग 120 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं आपको, ठीक है। लेक्चर्स नंबर 5 और 6 में आप जाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी मैंने पूरी कंप्लीट किया है, ठीक है। तो हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे जो हैं लीडरशिप ट्रेड्स और कम्युनिकेशन, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी मैंने ये सारे जितने भी मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स आई हैव अपलोडेड, जो भी मैंने बनाया था वो सारा मैंने आपको अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ही हम लोग को बेसिकली पढ़ना है प्लानिंग ऑफ। ओके, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ही हम लोग को पढ़ना है पॉस डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? What are the main difference of first class core and first class metal syllabus? राजवर्धन, the main difference जो है फर्स्ट क्लास मेटल एंड फर्स्ट क्लास सिलेबस, जस्ट कोल माइन रेगुलेशंस इज मेन डिफरेंस। ओके, सीएमआर 2017 जो है एमएमआर में, वहाँ पर मेटल माइन रेगुलेशन 2017 पूछता है, उससे क्वेश्चन पूछता है, बाकी एज इट इज सब कुछ सेम है। लाइक माइंड मैनेजमेंट सेम है, माइंड रूल्स दोनों में पूछे जाएंगे, जनरल सेफ्टीज दोनों में पूछे जाएंगे, डिजिटल सर्कुलर्स दोनों में पूछे जाएंगे। ओके, बट फॉर पर्टिकुलरली अगर बोला देखा जाए तो एमएमआर और सीएमआर में सीएमआर एमएमआर का ही डिफरेंस है। ओके, आई बिलीव आई हैव क्लियर योर डाउट। ओके, तो हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन। देखो, हमने यूनिट 1 में हम लोग ने इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट किया था, ठीक है। जस्ट एक कॉन्सेप्ट नॉलेज के लिए हम लोग इसको समझ जाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हैज एक्वायर्ड अ सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्प्लेक्स बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जितने भी माइनिंग इंटरप्राइजेज हैं वो दिन पर दिन क्या हो रहे हैं, लार्ज होते जा रहे हैं, ठीक है। जो भी स्मॉल स्मॉल माइंस थे वो लार्ज माइंस बनते जा रहे हैं। लाइक आप आयरन ओर्स में देखोगे, ठीक है, आपका 10 मिलियन टन का आयरन ओर ब्लॉक बनने लगा, पहले 1 मिलियन 2 मिलियन बनते थे, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, आपको मैनेजमेंट का इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, ठीक है ना। सो ठीक है, सो इफिशिएंट एंड पावरफुल पर्पसफुल मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए बिजनेस मैन, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि अगर आपको बिजनेस टीम को सर्वाइव करना है, मतलब माइनिंग इंटरप्राइजेस को सर्वाइव करना है, तो आपको क्या करना है, एक पावरफुल और पर्पसफुल मैनेजमेंट आपको होना बहुत जरूरी है। ओके, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। जो मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और उस मैनेजमेंट के सारे एस्पेक्ट को कवर करता है। इन सिंपल वर्ड, द मैनेजमेंट मीन्स द यूटिलाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज
in the best possible manner, and also for achieving well defined objectives. Okay, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए हम लोग बेस्ट पॉसिबल मैनर में किसी चीज़ को आप करते हैं अपने रिसोर्सेज को, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं. इट इज डिस्टिंक्ट ऑफ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग यूज ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स. द रिसोर्सेज आर मैन, मटेरियल, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड एंड मार्केटिंग. ओके, ये 6 एम्स जो होता है, these are 6 एम्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, ये इसको ही रिसोर्सेज बोलते हैं. ठीक है, अगर कभी भी मैं माइंड मैनेजमेंट में आपको, बट इन वीडियो ऑफ माइंड मैनेजमेंट दे आर अपलोडेड टॉपिक्स कम अंडर CMR. दे आर कवर, नहीं, देखो, आप जब फर्स्ट क्लास कोर्स में आप रेफर करोगे, ओके, आप जब वहाँ रेफर करोगे ना, तो आपको बेसिकली ये करना है, आपको उसमें आपको सिलेबस पता है कि माइंस लेजिस्लेशंस में मुझे MMR कंप्लीट करना है, माइंस रूल 1955 कंप्लीट करना है, माइंड वोकेशनल ट्रेनिंग रूल कंप्लीट करना है. ओके, बेस्ड ऑन योर सिलेबस यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट ऑन टेक्नोलॉजी. ओके, by the way, in MMR sections I will upload it all these management topics also. Okay, I will link it, don't worry. Okay, Rajvardhan. So going forward, अगर मैं कहीं पर भी रिसोर्सेज का बारे में बात करूँ, ओके, अगर मैं कहीं भी रिसोर्सेज के बारे में बात करूँ, तो ये 6 M's आते हैं. What is 6 M's? The first is a man, second is a money, third is a materials, fourth is a machines, fifth is a method, and sixth is a marketing. Okay, these 6 M's आपको आते हैं इसमें, ठीक है ना. Management is an act for getting people together and accomplish a desired goal and objective by using available resources efficiently and effectively. Okay, मैनेजमेंट है, ये आपका एक्ट है जो कि सारे लोग मिलके क्या करते हैं, एक डिजायर गोल को अचीव करते हैं, ऑब्जेक्टिवली अचीव करते हैं, इफिशिएंटली एंड एफिशिएंटली. ओके, मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ प्लानिंग, organizing, staffing, leading and controlling the organizations. Okay, POS DC. POS DC. Okay, planning, organizing, controlling, three, staffing, directing and controlling. Okay, so resourcing of encompasses the development and manipulation of human resources, financial resources, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, मैनेजमेंट जो है क्या करता है, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता है एंड नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करता है. ओके, मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस. मैनेजमेंट एक बहुत ही बेसिक सा थिंग है जिसमें आपको क्या करना होता है, बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक्टिवली इन ऑर्डर टू मैनेज. इट इज वाइटल फंक्शन ऑफ कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग एंटरप्राइज. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जिससे डियर राजवर्धन, आपके सारे वीडियोस अपलोडेड हो जाएंगे. ठीक है, सो टू फोकस इन द क्लास, आप प्लीज क्लास में ध्यान दीजिए. ओके, अननेसेसरी मल्टीपल्स आपको कमेंट्स करेंगे तो फिर ये क्लास को डिस्टर्ब करता है. आप इसके लिए एकदम टेंशन मत लीजिए, सारे कोर्सेज के जो हैं वो आपको अपलोडेड हो जाएंगे, ऑलरेडी अपलोडेड हैं. आपको मतलब जस्ट रेफर करना है अपने सिलेबस पे. ठीक है, आप एक बार अपना सिलेबस पे रेफर करोगे ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर सारी चीज़ें अलाइंड हैं, अपलोडेड हैं, तो वहाँ से आप कैप्चर कर सकते हैं. ओके, तो थैंक यू सो मच. Now please focus in the class and ask the questions if you are faces any doubt related to the mind management. Okay, thank you, thank you. ओके, सो हम अगर डिफिनीशंस की बात करें, अगर मैनेजमेंट की डिफिनीशंस की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड कुंज, द मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अ पीपल इन द फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. ठीक है ना, आप एक ऑर्गेनाइज वे में अगर आप किसी काम को आप कर लेते हो, तो उस आर्ट को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं. ठीक है, अगर ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग आपको डिफिनेशन दिया है. ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने. सेकेंड, हेनरी फॉर्ड ने to manage its forecast and to plan, to organize, to command and to coordinate and control. मतलब आप जो भी मैनेज करते हो, ठीक है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान. ठीक है, मतलब आप मैनेज करने के लिए आप फोरकास्ट करते हो, पहले से आप सोचते हो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसको आप प्लान करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप कमांड प्रोवाइड करते हो, उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप कंट्रोल करते हो. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीटर
the management is a multi-purpose organs which manage the business and manage the managers and manages workers to work. ठीक है, आप वर्कर को वर्किंग करने के लिए क्या करते हो, मोटिवेट करते हो. ठीक है, ये सारे मैनेजमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एक्ट हैं. ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ बोथ साइंस और आर्ट. मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है. ठीक है, management is both science and art. The above mentioned points are clearly revealed that the management combines features of the science and art. It is considered science because the organize of knowledge. मतलब मैनेजमेंट जो होता है ना वो साइंस और आर्ट दोनों है. बिकॉज क्या है ना, एक वेल ऑर्गेनाइज वे में किसी काम को हम करते हैं. ठीक है, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस और आर्ट बोलते हैं. ठीक है, अगर बेसिक फीचर्स की मैं मैनेजमेंट की बात करूँ, तो फर्स्ट फीचर इज द मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड. ओके, आपका एक गोल होता है. फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक माइंड में काम करते हो. ठीक है, लेट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ मेटल का और दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कोल का. ठीक है, मान लो मेटल में आप निकल के माइंस में काम करते हो, तो पर्टिकुलर माइंस में पीआरसी होता है. व्हाट इज कॉल्ड पीक रेटेड कैपेसिटी. ठीक है, मान लो 2 मिलियन टन पर एनम आपका ये प्रोडक्शन का ये गोल है. तो व्हाट इज योर गोल, टू प्रोड्यूस 2 मिलियन ऑफ प्रोडक्शन. अब इस गोल के अकॉर्डिंग फर्दर सब गोल होंगे, like how much overburden you have to remove, how much development you have to done. Okay, similarly in coal, let example in coal के केस में आपका टारगेट है 50 मिलियन टन पर एनम प्रोडक्शन करना. ठीक है, तो ये दिस इज अ गोल ओरिएंटेड. ओके, सो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट इज इंटीग्रेट द ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. ओके, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज आपके पास है, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास में, ये सारे मैनेजमेंट क्या करता है, उसमें इन्वॉल्व होता है. ठीक है, वो इंटीग्रेट होता है. मतलब बिकॉज अगर आपके पास ह्यूमन बींग्स नहीं है, मतलब हैंड्स नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो हाउ यू हैव टू अचीव द मैनेजमेंट. आप कुछ अचीव कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे. तो आपको ह्यूमन्स के होते हैं फिजिकल्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. बिकॉज किसी भी काम को करने के लिए आपको पैसा चाहिए, मशीन खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, जमीन एक्वायर करने के लिए आपको पैसा चाहिए. तो वो सारी चीज़ आपके मैनेजमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है. जैसे हम कैसे एक बॉडी के बारे में बात करते हैं, हैंड हमारा इंटीग्रल पार्ट है, आईज हमारा इंटीग्रल पार्ट है. तो फुल बॉडी में ये सारे इंटीग्रल पार्ट्स हैं और सारे बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं, तभी एक फुल बॉडी वर्क कर पाता है. सिमिलरली मैनेजमेंट में ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्सेज हमारा एक पार्ट है, मशीनरीज हमारा एक पार्ट है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारा पार्ट है. ओके, management is continuous. Management is continuous. Why it is continuous? Because once you develop system, आप एक बार सिस्टम बना दिए तो प्रोडक्शन चलता जाएगा. मैनेजर इज ऑल ओवर परसेसिव एंड ग्रुप एक्टिविटी. ये आपको अकेला से काम नहीं, आप माइंस कभी आप अकेला रन नहीं कर सकते हो. आपको एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, मतलब आप एक टीम एज ए टीम ऑफ एक्ट कर सकते हो. दिस इज द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. तो क्वेश्चन फिर में अगर कभी पूछता है फीचर्स, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ से. ठीक है, एनी डाउट? इफ यू आर एंटिसिपेटेड एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ. ओके, आपको कोई भी डाउट है आप हमसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. कोई भी टर्मिनोलॉजी समझना है, बिकॉज मैनेजमेंट में मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी होता है. अगर मैनेजमेंट को बेसिक फंडामेंटल में मैंने डिवाइड करूँ, तो मैनेजमेंट को बेस्ड ऑन द दिस तो 5 पार्ट में बांटा है. इस 5 पार्ट को हम लोग को डिटेल्ड में बढ़ना है. ओके, तो पहला पार्ट है प्लानिंग. ओके, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं. ओके, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को प्लान करते हैं, मतलब कि भविष्य में क्या क्या एक्शन लेना पड़ेगा उस चीज़ को अचीवमेंट करने के लिए. दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, उसको फिर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तीसरा होता है आपको स्टाफिंग, चौथा होता है डायरेक्टिंग एंड पांचवा होता है कंट्रोलिंग. मतलब कि पहले हम प्लान किए, फिर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर हम स्टाफिंग करते हैं, फिर इसको डायरेक्शन देते हैं एंड देन हम कंट्रोल करते हैं. ठीक है, ये जो पार्ट है ये रिपीट होता है. वंस कंप्लीटेड वन, ये आपको रिपीटिंग होता है. ठीक है ना, एंड दिस रिपीटिशन इज कॉल्ड डेवलप ऑफ द सिस्टम. ओके, इसको सिस्टम बोलते हैं. दैट्स व्हाई इट इज अ कंटिन्यूअस. ओके, सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे. ठीक है, सो अगर मैं आपको बताऊं तो अकॉर्डिंग टू, वेट मिनट, यहाँ पे कोई डाउट? आई एम लेफ्ट यू फॉर 2 मिनट. ओके, कोई डाउट?
ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉल्स, टू मैनेज, टू फोरकास्ट एंड प्लान एंड ऑर्गेनाइज कमांड एंड कंट्रोल, ठीक है, इसको हम लोग पॉस डीसी और भी बोलते हैं। पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग, ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग, डी फॉर बी फॉर बजटिंग। ओके, सो कोड क्या हो गया? पॉस डीसी ओ आर बी, ठीक है। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कमिंग। ये हमारा सिलेबस में है, ये एक्स्ट्रा, ठीक है। ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड डी फॉर बजटिंग, ओके। बट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, ठीक है ना, कौन से ना ऑन इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये आपको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। यही ही मोस्ट वाइडली यूज होता है, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ओके। सो नाउ कमिंग टू द प्लानिंग पार्ट, ओके। व्हाट इज कॉल्ड प्लानिंग? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ओके। तो हम लोग समझेंगे इसको। इट इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। प्लानिंग इज डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव टू डिजायर गोल, ठीक है। प्लानिंग में क्या होता है, हम फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से बात करता हूँ। मान लो एक माइन है जहाँ पर हमको 50 मिलियन टन कोल अचीव करना है या आयरन ओर अचीव करना है। तो इसको अचीव करने के लिए हमारा सारा एक्टिविटी जो है उसको क्या करेंगे, लिस्ट डाउन करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट कि हमारा रिसोर्सेज क्या क्या लगेगा, टू प्लान करेंगे, माइंड प्लान डिजाइन करेंगे, ऐसे टोटल थाउजेंड्स प्लस हमारे एक्टिविटीज लिस्ट आउट होंगे। उसी को बोलते हैं प्लानिंग करना, ओके। दस प्लानिंग इज ए सिनर्जेटिक सिस्टमैटिक थिंकिंग ऑफ अ वे एंड द मीन्स ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल, ठीक है। ये एक अकॉम्प्लिश होता है। अकॉम्प्लिश मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमको, लेट अस कंसीडर दैट, कि हमको क्या करना है, 50 मिलियन टन गोल अचीव करना है, ठीक है। हमारा गोल क्या था, 50 मिलियन टन पर एनम कोल प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे, और ठीक है, तो इसको अचीव करने के लिए हम जो प्लान बनाएंगे, इस प्लान में क्या करेंगे, सारे स्टेप्स को पहले लिखेंगे, उसके विथ टाइम, कब ये कंप्लीट होगा, सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम मैनेजमेंट, जब वो फाइनेंस, ऐसे सारे 1 2, ठीक है। जैसे मान लो मुझे 50 मिलियन करना, तो पहले क्या करेंगे, एमडीओ को ऑनबोर्डिंग करेंगे, क्लियरेंसेस लाएंगे, ये सारे लिस्ट ऑन हो जाए, ठीक है ना। तो ये प्लान से क्या होता है, हमें एक रिवॉर्ड मिलेगा, अर्ली रिवॉर्ड। क्या मिलेगा, अर्ली रिवॉर्ड मिलेगा। व्हाट इज अर्ली रिवॉर्ड? अर्ली रिवॉर्ड इज अर्ली अकॉम्प्लिशमेंट। क्यों मिलेगा? बिकॉज हम उसको वर्चुअली अचीव कर चुके हैं विथ आवर पेपर प्लान, ओके। हम पेपर में सोचे प्लान बना लिए, अब उसको ग्राउंड में रियलिटी कन्वर्ट करने के लिए हमको एक्शन लेना पड़ेगा, ओके। उसको बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग इज necessary to accurate ensure the proper utilization of human and non human resources, okay। ह्यूमन मतलब जो मैन पावर, जो हम वर्कर्स हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं। नॉन ह्यूमन मतलब मशीनरीज हो गया, ओके, सिविल कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स हो गया, ओके। इट इज अ प्रेसिसिव, मतलब पॉजिटिव बोला जाता है। इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इट हेल्प्स आल्सो अवॉइडिंग कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क इन्वेस्टिंग। प्लानिंग से क्या होगा ना, अगर आप माइंस स्टार्ट करने से पहले आप सारे कॉस्ट मॉडल बना लोगे, ओके। इफ यू आर प्रेजेंटिंग योर कॉस्ट मॉडल, ओके, आप अगर कॉस्ट मॉडल बना लेते हो, मान लो कि आप एक माइंस खोल रहे हो, ओके। लेट एग्जाम्पल, यू आर ओपन माइंस कॉल्ड कॉपर, इट्स अ मेटल माइंस, ओके। तो मेटल माइंस में मान लो ये माइंस आपका जो माइन प्लान बना है वो ओपन कास्ट बना है। फर्स्ट मान लो माइन प्लान जो मान लो 30 ईयर्स के लिए बना है, ठीक है, 1 2 3 30 ईयर्स के लिए बना है। तो जो फर्स्ट ईयर है वहाँ पर मान लो ओपन कास्ट से बताया गया है, सेकेंड ईयर भी ओपन कास्ट है, थर्ड ईयर भी ओपन कास्ट है, उसके बाद यूजी माइंस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 ईयर्स में ओपन कास्ट में आप प्लान कर लोगे कि मेरा कॉस्ट पर टन क्या आएगा फॉर कॉपर ओर को निकालने के लिए, ये क्या मिलेगा, ओर मिलेगा, ठीक है। और माइंस में, इस मेटल माइंस में क्या होगा, दो चीज़ होगा, एक हमारा वेस्ट होगा और दूसरा हमारा ओर होगा,
ठीक है। तो हमको इसमें सारे डिटेल्स एनालिसिस कर लेना है कि कैसे कैसे ये माइनिंग हमारा एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं प्लानिंग। ओके, नाउ कमिंग टू द ऑर्गेनाइजिंग, दिस इज द सेकंड पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, it is the process of bringing together physical, financial, human resources and developing a productive relationship among them to achievement the organizational goal. फर्स्ट हम क्या किए, फर्स्ट हम किए प्लान। प्लान में मालूम चला मुझे 50 मिलियन टन पर एनम कोल निकालना है, ठीक है। मान लो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। उसको फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज। अब स्टेप आता है ऑर्गेनाइज, ठीक है, इसी में आता है। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फोर्ड, टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस टू प्रोवाइड इट एवरीथिंग यूजफुल इन द फंक्शंस। अब ये अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेस होगा उसको हमको क्या करना है, प्रोवाइड करना है, तभी तो कर पाएंगे। लाइक रॉ मटेरियल, टूल्स, कैपिटल्स, पर्सनल्स। टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस इन्वॉल्व डिटरमाइन द प्रोवाइडिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज द इन्वॉल्व्स, ठीक है। तो देखो, प्लानिंग कर लिए। प्लानिंग में क्या होगा, हमको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है कि हमको ये अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, आपको एक्टिविटीज आइडेंटिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, मतलब मान लो आप टोटल 1500 एक्टिविटीज लिस्ट डाउन की। इस 1500 में मान लो 3 भाग में बांट दिए कि भाई एक स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस का डिपार्टमेंट होगा, एक एमडीओ हैंडल करेगा, तीसरा मिशनरीज, ठीक है। इसके अंदर सब सब ग्रुप बना देंगे। स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस में ईसी वाले अलग, एफसी वाले अलग, एमडीओ में भी अलग अलग कर देंगे, ठीक है। असाइनिंग द ड्यूटीज असाइन कर देंगे। डेलीगेट द अथॉरिटी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या करेंगे वहाँ पर, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देंगे। एंड कोऑर्डिनेशन एंड ऑथोरिटी, मतलब कि आपको रिलेशन करेंगे। देखो, प्लान में हमने डिसाइड किया इतना मिलियन टन है। अब इसको अचीव करने के जो भी रिसोर्सेज है उसको हम सिस्टमेटिक वे से प्लेस कर दिए। भाई तुमको 50 मिलियन टन कोयला अचीव करना था, तुमको मैन पावर चाहिए, मैंने ऑर्गेनाइजिंग के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के तहत मैंने आपको मैन पावर दे दिया, इट्स सो एंड सो नंबर्स ऑफ मैन पावर दे दिया। आपको पैसा चाहिए, सो एंड सो अमाउंट, आपको बजट बजट डिसाइड करके बता दिया। उसके बाद आपको उसमें एक प्रोक्योरमेंट करने की प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट दे दिया। ये सारे रिसोर्सेज आपको दे दिया। उस रिसोर्सेज का एक ग्रुप्स बना दिया, उस ग्रुप्स के बारे में सबको एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट दे दिया। तो उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, व्हाट हैपनिंग, उससे क्या हुआ, आपका एक टोटल ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है, सिस्टम ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द स्टाफिंग, स्टाफिंग स्टाफ आप कर दीजिए, ठीक है। दिस स्टाफिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो द मेन पर्पस ऑफ स्टाफिंग इज टू पुट राइट मैन ऑन राइट जॉब, ठीक है। स्टाफिंग का मेन पर्सन प्रिंसिपल क्या है, पुट राइट मैन एट राइट प्लेस है या जॉब, ठीक है। So according to Conch and Codell, managerial function of staffing involve meaning of organizing a structure through a proper and effective section, appraisal and development of personnel to fill the roles designed to structure and staffing roles, ठीक है। आप स्टाफिंग में क्या करते हैं कि आपको ऐसे इन्वॉल्व करना है कि राइट मैन राइट प्लेस, ओके। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मैन पावर प्लानिंग करेंगे, ठीक है। जिसको प्लानिंग में मन लगता है उसको प्लानिंग देंगे, जिसको CSR में मन लगता है उसको CSR देंगे, जिसको प्रोडक्शन में मन लगता है उसको प्रोडक्शन देंगे, जिसको मैकेनिकल में उसको मैकेनिकल देंगे। एस्टिमेटिंग द मैन पावर, टर्म सर्चिंग एंड चूज अ पर्सन ड्राइविंग द राइट प्लेस, ठीक है। इसमें पहले अगर मैन पावर पहले से है आप क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट। अगर नहीं है तो रिक्रूटमेंट करेंगे, जिसमें सिलेक्शन आएगा, प्लेसमेंट आएगा। अगर 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 आपके पास मैन पावर है तो उसका स्किल इन्हांस करना तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट करेंगे। अगर उसको कुछ अपलिफ्टमेंट करना है, उसका प्रमोशन करना है तो रेमुनरेशन देंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड प्रमोशन ट्रांसफर, ये सारे चीज हमारा जो आता है, सारे रिवार्ड्स, रिकॉग्निशन, ट्रेनिंग एंड ऑल आर कमिंग टू द स्टाफिंग सेक्शंस, ओके। तो आप समझ के पहले प्लानिंग की है, देन सारे रिसोर्सेज को हम आपको दे दिए, उसके बाद ऑर्गेनाइज कर दिए, देन आप स्टाफिंग की, ओके। नाउ कमिंग टू डायरेक्टिंग, व्हाट इज डायरेक्टिंग, व्हाट इज डायरेक्टिंग, ठीक है ना। अब आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज ऑल्सो स्टार मार्क्स, ओके। ये एक ऑल्सो पिलर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है मैनेजमेंट का, ओके। तो डायरेक्टिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टिंग में क्या करते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस which which
Attitude the organizational methods of work, efficiently achievement the organizational purpose. Direction is the interpersonal aspect of management, which is deals with directing the influencing, guiding, supervising, motivating, subordinate achievement and all. चलो, मैंने एग्जांपल लिया था हमारा क्या गोल है, 50 मिलियन टन पर एनम कोल प्रोडक्शन। हमने इसको हम लोग ये चीज़ कब डिसाइड किया, ये हमने प्लान फेज में डिसाइड किया। प्लान करने के बाद हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज कर दिया, सारे रिसोर्स आपको दे दिया, ठीक है। फिर आपको स्टाफिंग दे दिया, मतलब जो रिसोर्सेज थे उसको सही जगह प्लेस करवा दिया, अगर नहीं है तो बाहर से रिक्रूटमेंट कर लिया, ठीक है। अब आता है कि आपका जो मैनेजमेंट है, मान लो जब आप ऑर्गेनाइजिंग फेज में आप स्टाफिंग जब कर रहे थे तो आप एक मैनेजमेंट बनाए होंगे कि भाई टॉप मैनेजमेंट ये है, मिडिल मैनेजमेंट ये है, लोअर मैनेजमेंट ये है। अब ये मैनेजमेंट जो है, जो टॉप में बैठे हुए हैं, ये क्या करेंगे, आपका प्लान सही चल रहा है नहीं चल रहा है उसको क्या सुपरवाइज करेंगे, ठीक है। उसको आप कोऑर्डिनेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सजेशन देंगे, ओके, ताकि वो सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन नहीं आता है डायरेक्टिंग, ठीक है। अंडर डायरेक्शंस को सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन आता है, ठीक है। आप क्या करोगे, ये सारे करके जो प्लान चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल जो प्लान चल रहा था कि मेरे को 3 इयर्स में 50 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन करना है, तो हर मंथली उसका आपको ट्रैक करना पड़ेगा, वीकली ट्रैक करना पड़ेगा, क्वार्टरली ट्रैक करना पड़ेगा कि हमारा प्लान कितना सक्सेसफुल है, परसेंटेज दिखाना होगा, परसेंटेज ऑफ कितना परसेंट वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है, अगर नहीं हुआ तो उसको सुपरवाइज करके सही कराना है, मोटिवेट करना है, कोई कहीं पर किसी का मोटिवेशन लेवल डाउन हो रहा है उसको अप्लीमेंट करना है, ठीक है। ये सारे डिटेल्स जो आपको है डायरेक्टिंग में आपको पढ़ना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कंट्रोलिंग। Controlling is another important aspect of what called कंट्रोलिंग जो है एक अलग अदर एक्सपेक्ट होता है आपका मैनेजमेंट का। दिस इज द फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ कंट्रोलिंग। इट implies the measurement of accomplishment against the standard and correction deviation if any ensure achievement of organizational goals. The purpose of controlling is to ensure everything occurred on conformity with standards. With an efficient system, control has to deviate before an actual occur. According to Coons and Donnell, the controlling measure and its measurement correction is performance activity subordinate to order the objective of this. देखो क्या करना है, therefore controlling is मतलब कंट्रोलिंग ये करना आपको, वो आपका काम को मेजरमेंट किया जाएगा। वर्क मेजरमेंट जो है वो आपका कंट्रोलिंग के अंदर आता है, ठीक है। उसमें क्या करेगा, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। अब प्लान जो आप बनाए हैं वो सही चलना चाहिए, ठीक है। तो सही कब चलेगा, जब आप उसका कंट्रोल करोगे। मान लो आपने प्लान बना लिया, सब अलग अलग डायरेक्शन जा रहे हैं, यू आर नॉट हैविंग द कंट्रोलिंग पावर, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे होगा, आपने एक एसओपी बना दिया कि भाई काम ऐसे ही होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ओके। फिर आप क्या किए, मेजरमेंट एक्चुअल परफॉर्मेंस, आप एक्चुअल परफॉर्मेंस करिए, जैसे KRA सिस्टम लाए, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड की एरिया, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया बना दिए कि आपको क्या KRA रहेगा। कंप्राइजेज एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स फाइंडिंग ऑफ द डेविएशन इफ एनी, करेक्शन प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है आपको आता है कंट्रोलिंग, ठीक है। अगर मैं आपको समराइज करूँ, इफ आई समराइज द थिंग होल थिंग इन वन पेज, ओके, इन वन पेज, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन होता है प्लान। इसमें क्या करता हूँ, गोल डिसाइड करता हूँ। गोल डिसाइड हो गया भाई 50 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन करना है एनुअली, ठीक है। देन आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज मतलब प्रोवाइड ऑल रिसोर्सेज टू अचीव द 50 मिलियन टन गोल, ओके। देन थर्ड आता है स्टाफिंग, ठीक है। आपको रिसोर्स मिल गया, इसमें आता है पुट राइट मैन एट राइट जॉब, ठीक है। इसमें क्या करोगे, आप बेसिकली स्टार्टिंग में जो भी मैन पावर है आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे कि टॉप में कौन रहेगा, मिडिल में कौन रहेगा, बॉटम में कौन रहेगा, ठीक है ना। देन आता है फोर्थ, इसमें आपको ट्रेनिंग सिलेक्शन सब करना है, ठीक है। आता है फोर्थ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आता है कि आपका जो प्लान आपने बनाया था वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर नहीं चल रहा है तो आप मोटिवेट करोगे, ठीक है, कम्युनिकेट करोगे, ठीक है, लीडरशिप एक्शन दिखाओगे, ठीक है। ये सब डायरेक्टिंग में आता है। फिफ्थ आता है कंट्रोलिंग, मतलब जो आपने प्लान बनाया था वो कंट्रोल वे में चलना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप SOP डेवलप करोगे, ठीक है, रूल बनाओगे, पॉलिसीज बनाओगे, ठीक है, KRA सिस्टम एस्टैब्लिश करोगे, ठीक है। उसमें होता है कंट्रोल। तो यही सब बेसिकली चीज़ आपको सारे चीज पढ़ना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द
planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Any doubt, Hemant and Pavan? If you've anticipated any doubt, you can ask me now. मैं आपको जस्ट 30 सेकंड दे रहा हूँ, आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, इसमें कहीं भी कोई डाउट है, बिकॉज देन वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक्स. ओके, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सो कोई डाउट नहीं है ना? ओके, सो नाउ कमिंग टू द न्यू टॉपिक्स. मतलब अभी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले हमें ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है ना? व्हाट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? ओके, सो द अदर टॉपिक इज द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे क्वेश्चंस भी आते हैं माइंड मैनेजमेंट में. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सो एवरी मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, स्टाफिंग में डिसाइड कर दिया राइट मैन ऑन द राइट प्लेस. ओके, so what is levels of management? The term levels of management refer to the line of demarcations between the various managerial positions in an organization. Okay, मतलब आप एक डिमार्केट कर दिए कि क्या क्या आपका लाइन है, ठीक है? ओके, the numbers of level in management increases when the size of business and work force increase vice versa. ठीक है, आपका बिजनेस बढ़ेगा तो लेवल्स आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. The level of management determines the chain of command, the amount of authority and status enjoyed any managerial position. The level of management can be classified into the four categories. Okay, the first is the टॉप लेवल, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन लेवल कहते हैं, ठीक है, ये कंट्रोल करता है. सेकंड मिडिल लेवल, जो एग्जीक्यूटिव कहता है. थर्ड लोअर लेवल, सुपरवाइजरी एंड ऑपरेटिंग फाइनल लेवल्स. ओके, इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें लो लेवल्स को सुपरवाइजरी लेवल बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को हम लोग बोलते हैं, फ्रंट लाइनर्स बोलते हैं, ठीक है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल जो इसके जो बेसिक फंक्शंस हैं, आप ये जो पिरामिड्स हैं, इस पिरामिड्स में आप देखोगे जो फर्स्ट हमारा जो टॉप है उसमें हमको टॉप मैनेजमेंट बोलते हैं. इसका काम होता है बेसिकली एग्जीक्यूटिव कोचिंग, आपको राइट डायरेक्शन दिखाना, ठीक है. चेंज ऑफ मैनेजमेंट, कुछ मैनेजमेंट की चेंज होती है तो उसमें आपको हेल्प करता है. लीडरशिप, डेलीगेशन से एम्पावरमेंट, ये सारे चीज़ आपको टॉप मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है. मिडिल मैनेजमेंट होता है दीज आर द प्रॉब्लम सॉल्वर इन टीम बिल्डिंग, ठीक है. ये आपका जैसे फॉर एग्जांपल शिफ्ट इंचार्ज जो लेवल पे उसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा जैसे एजेंट, ठीक है ना, ओनर, माइन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ब्लास्टिंग ऑफिसर्स, सेफ्टी ऑफिसर्स, ये सारे की पोजिशन जो आते हैं ना, ये हमारे आते हैं टॉप मैनेजमेंट में, ठीक है. अभी इसमें आते हैं शिफ्ट इंचार्ज, डिस्पैच इंचार्ज, ओके, सैम्पलिंग इंचार्ज, क्वालिटी इंचार्ज, ओके, हॉलोड इंचार्ज, डंप इंचार्ज, ये सारे हमारा क्या आते हैं, हमारा मिडिल मैनेजमेंट आता है, ठीक है. लोअर मैनेजमेंट जो आता है जिसको बोलते हैं इमोशनल एक्सीलेंस एंड कोचिंग फॉर परफॉर्मेंस, वो लोग वर्कर्स होते हैं, ठीक है. वर्कर्स एंड executives like Sardar, software, blasters, okay, operators, इस हमारे लेवल आते हैं. तो ये सारे तीन लेवल बनाया गया है जिसका अलग अलग रोल्स है, अलग उसका काम रहता है बेसिकली. ओके, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको आराम से आंसर कर सकते हैं, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल. ओके, एंड so there are some functions, some important points, critical points which we have to look, we have to understand. Okay, like management क्या 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 होता है, ठीक है. So आप देखो the top level management जो होता है ना, उसको basically ठीक है ना, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ एंड एमडीज लोग होते हैं. टॉप मैनेजमेंट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जिसको बहुत सोर्स ऑफ अथॉरिटी है. इट इज मैनेज द गोल एंड पॉलिसीज, वो आपको गोल्स एंड पॉलिसी बनाता है फॉर एन एंटरप्राइजेस. इट डिवोट्स और मोर टाइम ऑन द प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस, ठीक है. इसका काम है क्या, मैक्सिमम टाइम अपना प्लानिंग में और कोऑर्डिनेशन देना, ठीक है ना. द रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट कैन बी समराइज बिलो, जो जो आपका रोल है टॉप मैनेजमेंट का, ये आपको बिलो समराइज है, ठीक है. टॉप मैनेजमेंट ले डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड गुड पॉलिसीज टू एंटरप्राइजेस, ठीक है. आपको जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या करता है, आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है और पॉलिसीज बनाता है, ठीक है. इट इश्यूज नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल बजट एंड प्रोसेसिंग, ठीक है. आपको ये बजटिंग करेगा, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, एसओपी डिफाइन करेगा. ओके, इट प्रिपेयर्स
स्ट्रैटेजिक प्लान एंड पॉलिसी, आपको क्या होगा, मंथली क्वार्टरली प्लान बनाएगा, ठीक है। इट अपॉइंट द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ मिडिल मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, ये आपको अपॉइंट करेंगे, उनके इंटरव्यूज लेंगे, ओके, बेस्ड ऑन देयर स्किल ये लोग उसको फिट करेंगे मैनेजमेंट में, ओके। इट कंट्रोल्स कोऑर्डिनेट एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, ओके। ये क्या करेंगे, सारे डिपार्टमेंट्स के एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे, ओके। Okay, it is it is also responsible for maintaining the conduct of the outside world. Outside world को वो भी संभालेंगे, ठीक है। It provide guidance and direction देंगे. The top management is also responsible towards the stakeholder and performance of the enterprises. Stakeholder like district administrations, okay, and like local MLAs and MPs, okay, like leaders, सबको वो handle करते हैं, okay. कोई भी यूनियंस वगैरह होंगे, दे आर हैंडल्स ऑल ऑफ देम बहुत वेरी पीसफुली, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट, ओके। कमिंग टू द मिडिल मैनेजमेंट, ओके। कमिंग टू द मिडिल मैनेजमेंट, जो हमारा जो मिडिल मैनेजमेंट होता है, इट इज द ब्रांच मैनेजर, ओके। द ब्रांच मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कंसिस्ट ऑफ मिडिल मैनेजमेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द टॉप मैनेजमेंट ऑफ फंक्शनिंग द डिपार्टमेंट, ओके। मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पर बनाऊँ एक स्ट्रक्चर, जैसे टॉप में क्या होगा, CEO, CMD, MD एंड डायरेक्टर्स, ये रहेंगे, ठीक है। उसके नीचे क्या होंगे, SUB हेड, मतलब सब डिपार्टमेंट हेड्स होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। ये हमारे बहुत सारे होंगे, मान लो ये A&M के हो गए, ये माइन के हो गए, फिर इलेक्ट्रिकल के होंगे SUB हेड, इलेक्ट्रिकल्स हो गए, उसके बाद प्लानिंग्स के हो गए, ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है। ठीक है, इसको डिपार्टमेंटल हेड बोलते हैं। दे डिवोट मोर टाइम ऑन ऑर्गेनाइजेशनल एंड डायरेक्शनल फंक्शंस, ठीक है। ये ज़्यादा टाइम क्या देंगे, ऑर्गेनाइजेशनल एंड डायरेक्शनल फंक्शंस में देंगे, मतलब टॉप से जो भी डायरेक्शंस आएंगे उसको एग्जीक्यूट कराएंगे साइट पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो भी माइनिंग एजेंट्स होंगे, जिनके 10 से 12 माइंस होंगे, ठीक है, तो वो जो डायरेक्शन देंगे माइंस में, उसी अकॉर्डिंग काम करना है। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन there is only one layer of middle management, but in the big enterprises they may be seniors and junior management, their roles can be emphasis on. इसका रोज क्या होता है, पहला, the first one is the they execute the plan of organizing according to the policies and directive of the top management, जो top management directions को हमको execute कराना होता है, ठीक है। they make plans of unit sub unit organization, ठीक है, ये आपको sub unit organization का प्लान बनाएगा। they participating in the employment and training of lower management, ये क्या करेंगे, लोअर मैनेजमेंट को ट्रेंड करेंगे हायर रोल्स, हायर अथॉरिटी के लिए एंड हायर रोल्स के लिए, ओके। दे इंटरप्ट एंड एक्सप्लेन पॉलिसीज फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट, ओके। ये क्या करेंगे, आपको सारे पॉलिसीज को डिफाइन करेंगे, टॉप जो मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया, जो टॉप से डिफाइन किया गया उसको लोअर मैनेजमेंट पे वो क्या करेंगे, बताएंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज विद इन द डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। इट ऑल्सो important to report other important data in level management. It evaluate the performance of junior manager, okay. They are also responsible in inspiring lower manager towards the better performance, okay. better performance के लिए वो क्या करेंगे, उसका ये भी करेंगे, मतलब उसको मोटिवेट भी करेंगे, okay. These are the important functions of middle management, okay. Any doubt, कोई भी डाउट है तो आपसे पूछ सकते हो, okay. Sorry about important call is there, ओके। सो जिसको टॉप मैनेजमेंट होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट होते हैं, लोअर मैनेजमेंट होता है, ओके। सो इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े हैं। सो लास्ट इज द लोअर मैनेजमेंट लेवल, ओके। देन हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, ओके। सो लोअर मैनेजमेंट लेवल में क्या होता है, lower levels is also known as supervisory and operative level management. Okay, it consists of supervisors, foremen, section officers, or superintendents according to RC types. Okay, supervisory management refer to the those executives who work as largely with the personal oversight and directive operative of employee. जैसे मान लो कि आप सबसे टॉप में हो गया हमारा CEO, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर
बनाऊँ तो सबसे टॉप में हो गया CEO, सॉरी मैं यहाँ बनाता हूँ तो CEO, सबसे टॉप में हो गया हमारा CEO या MD या CMD। ओके, देन इसके नीचे हमारा आ गया एजेंट, देन ये हमारा हो गया मिडिल मैनेजमेंट, ये हमारा टॉप मैनेजमेंट। ओके, और उसके बाद आ गया आपका मैनेजर, ये भी हमारा मिडिल मैनेजमेंट में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें मान लो हमारा एक सेक्शन हो गया E&M का, एक सेक्शन प्रोडक्शन का, एक सेक्शन प्लानिंग का, एक सेक्शन मैकेनिकल्स का, दूसरा मेंटेनेंस का, इलेक्ट्रिकल का, पंप का सेक्शन है। ठीक है, ये तीनों लेवल जो हमारा ये मिडिल मैनेजमेंट में आएगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है लोअर मैनेजमेंट, इसमें हमारे आते हैं शिफ्ट इंचार्ज, ओवरमैन, सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है ना, ये आता है। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है मैनेजमेंट का। ओके, सो इन अदर वर्ड्स दे आर कंसर्न विद द डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका पहला एक्टिविटी होता है असाइनिंग द जॉब टू द टास्क ऑफ वेरियस वर्कर्स। जो वर्कर्स होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, टास्क देते हैं। ठीक है, दे गाइड एंड इंस्ट्रक्ट वर्कर्स डे टू डे एक्टिविटीज, ये वर्कर्स को गाइड करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने का। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एंड एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ओके, दे आर ऑल्सो they are also interested with the responsibility of maintaining good relations in organizations. Okay, they are communicate workers problems, suggestions, recommendatory appeals to etc of higher higher level of goal and objective workers. They help to solve grievance of workers. Okay, they supervise and guide the subordinate. They are responsible for providing training of workers. ये सब training provide करते हैं. They are arranging necessary materials, machines and tools for getting the insight done. They are prepared periodical reports and performance of worker. They are disciplined in the enterprises. They motivate workers and they are image builders of enterprises because they are direct contact with the workers. Okay, so these are the important functions of the lower management. Okay, any doubt? ओके, आज यहीं पर खत्म करते हैं हम लोग। ठीक है ना, देन कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, हेमंत एंड पवन, एनी डाउट? So please rate this class in the scale of 10. Okay, thank you so much for your participation. Okay, so हम लोग कल मिलते हैं। Okay, thanks a lot. To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.